अनन्तं दुःखेयन्तं दुर्नियन्धिया हरिरविं भगे शिवमगे कण्ठे मिसि समीपयं सया दन्तं पणिमहे कै भूये बलिं के सेवा से परिभूये बलिं बिनी है बम्मय पसरम बढ़ा बिमल नाने बम्मय पसरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सविसापूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य सिद्धार्थसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसमें से पहला खंड जीवठान टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। पहली पुस्तक में आचार्य श्री ने मंगल आदि विविध विषयों पर चर्चा के बाद में सत आदि 8 अनुयोगों के माध्यम से 20 रूपनाओं का वर्णन करेंगे। इस तरह की प्रतिज्ञा के बाद सत अनुयोग के माध्यम से 20 रूपनाओं की सामान्य चर्चा प्रारंभ करके पहली पुस्तक संपन्न की। इसके बाद दूसरी पुस्तक में उन्हीं 20 रूपनाओं को सत अनुयोग की मुख्यता से आलापों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें पहले सामान्य आलाप, इसके बाद गुणस्थानातीत सिद्ध भगवंतों के आलाप, इसके बाद मार्गना स्थानों के अंतर्गत गति मार्गना संबंधी आलापों पर चर्चा के बाद में इंद्रिय मार्गना संबंधी आलापों पर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें भी एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय संबंधी आलापों पर चर्चा हो गई। पंचेंद्रियों में पंचेंद्रिय संबंधी सामान्य आलाप और पर्याप्त संबंधी आलाप, यहाँ भी कल अपन इस विषय को देख चुके। आज पंचेंद्रिय संबंधी अपर्याप्त कालीन आलापों पर चर्चा प्रारंभ करनी है। पेज नंबर 586 से यह विषय है। कल अपन ने इतनी चर्चा की थी कि
अपर्याप्त दशा मूल में तो जिन जिन गुणस्थानों में जन्म होता है उनमें बनती है, यानी पहला, दूसरा और चौथा। आहारक रिद्धि की अपेक्षा, चूंकि आहारक शरीर का जन्म छठवें में होता है, तो उस अपेक्षा से छठवें में भी अपर्याप्त दशा और केवली समुद्घात की अपेक्षा 13वें गुणस्थान में भी अपर्याप्त दशा। इन 5 गुणस्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अपर्याप्त दशा नहीं बनी। बस इनको ध्यान में रख कर के ही यहाँ इनके आलाप है। कल ममता भाभी जी पढ़ रहे थे, तो उन्हीं से ही हम शुरू करते हैं। चलिए। 586 पेज पर पंच जीवों के अपर्याप्त संबंधी। जी दीदी जी, उन्हीं पंचेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप रखने पर मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, प्रमत्त संयत और संयोग क्योली, ये 5 गुण स्थान संगी अपर्याप्त और असंगी अपर्याप्त। रुकिए जी, 20 प्रोपनाएं है ना, तो एक गुणस्थान प्रोपना स्वतंत्र, तो ये 5 गुणस्थान। अब यहाँ रुकना, मतलब ये एक प्रोपना हो गई। अब इसके बाद दूसरी प्रोपना जीव समास, तो फिर उसकी चर्चा। अभी अपन ने चर्चा की थी कि 5 गुणस्थान क्यों, आप दोहरा सकेंगे? बोलिए। पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान, इनमें जन्म होता है अपर्याप्त अवस्था में, और 6वां गुण स्थान है आहार की अपेक्षा से और केवली समुद्घात की अपेक्षा से अपर्याप्त दशा में 13वां गुण स्थान। बहुत अच्छा। यानी जिन जिन गुण स्थानों में किसी भी अपेक्षा जन्म है वहां अपर्याप्तक दशा, तो इन 5 में ये स्थिति बनती, इसलिए अपर्याप्तक दशा अन्यत्र नहीं। बहुत अच्छा। आहारक शरीर की अपर्याप्त दशा होती है कि अपर्याप्त और असंगी अपर्याप्त 6वें में होती है। आहारक शरीर, हाँ जी, 7वें में नहीं होती। हाँ जी, आगे। ये 2 जीव समास, संगी अपर्याप्त और असंगी अपर्याप्त। 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, 5 अपर्याप्ति का प्रकरण चल रहा, इसलिए 6 अपर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां। ये कैसे? पंचेंद्रिय संगी असंगी की हाँ, कि संगी असंगी दोनों हैं, तो संगी के 6 और असंगी के मन के बिना 5। हाँ जी। 7 प्राण, 7 प्राण। तो ये भूल से लिख गया क्या 2 बार? 2 बार लिखा है दीदी। हाँ, गलत हो गया ना? नहीं, संगी और असंगी दोनों अपर्याप्तकों को लिया है। ममता भाभी जी को बोलने दीजिए, गलत हो गया ना? नहीं नहीं दीदी, तो क्या है फिर? संगी और असंगी दोनों में 7-7 प्राण। दोनों में समान? जी दीदी। कैसे? 3 प्राण नहीं होंगे इनमें। हाँ, मन हाँ, और भाषा और श्वासोच्छ्वास। हाँ, तो संगी के भी नहीं और असंगी के भी नहीं। संगी के बाद में हो जाना अभी नहीं, और असंगी के कभी नहीं।
जी तो नहीं की अपेक्षा दोनों बराबरी पे आ गए, तो इसलिए दोनों के अलग अलग है, 7 7, यानी वो भूल से 2 बार नहीं छप गया है, वो 2 चीजों का है, एक संगी का, एक असंगी का। बहुत अच्छा, आगे। हिंदी वाला सवाल संयोग केवली समुद्घात के अपर्याप्त काल में 2 प्राण। एक मिनट रुकना। यानी कभी भी पर्याप्त दशा में मनोबल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास ये नहीं होते, संगीत किसी के लिए 3 प्राण नहीं होते अपर्याप्त दशा में। में तो आवाज संगीत, आवाज आवाज हाँ रिपीट हो रही है दीदी, समझ में नहीं आ रहा। क्या चक्कर? आ रही है, ये म्यूट नहीं थे इसलिए आ रही है। तो अपर्याप्त दशा में 3 प्राण नहीं होते, संगी के बाद में हो जाएंगे, अपर्याप्त दशा में नहीं। असंगी के मन है ही नहीं, तो बाद में भी नहीं होना। तो इस तरह से दोनों के बराबरी पे है, 7 7 प्राण आ गए। हाँ, आप अनम्यूट हो गए, ममता भाभी। हाँ जी तथा संयोग केवली समुद्घात के अपर्याप्त काल में 2 प्राण। हाँ, कहाँ कैसे? आयु रहेगी एक, हाँ, और एक काय बल काय बल। कहाँ पर? केवली समुद्घात के अपर्याप्त काल में। नहीं तो कहाँ पर? केवली समुद्रघात तो बहुत बड़ा, कपाट वाले हिस्से में। दंड में तो 4 और कपाट फैलने और सिमटने में 2, आयु और काय बल। और प्रतरोत्तरण में यहाँ विक्रय गति जैसी स्थिति हो जाएगी, तो यहाँ मात्र आयु प्राण अनाहार। ये विषय ख्याल में आया? ऐसे ही हानि करें, डबल क्यों? यानी स्पष्ट नहीं हुआ हो तो और भी बताएं। ख्याल में आया विषय? आप अनम्यूट होइए। हाँ तो दीदी ये ना कि दंड होगा, दंड के समय तो 4 प्राण होंगे। हाँ, 4 प्राण से मतलब है ना कि औदारिक काय योग, काय आयु, श्वासोच्छ्वास, नहीं सॉरी, काय बल नहीं, वचन बल, वचन बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। दंड मतलब सामान्य स्थिति, यानी पूरी संयोगी दशा में जैसी स्थिति थी वैसी। तो वहां तो 4, औदारिक कायोग, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब इसके बाद कपाट, इसमें अपर्याप्त जैसी स्थिति, तो वचन बल नहीं होगा और श्वासोच्छ्वास नहीं होगा, तो काय बल और आयु ये 2 प्राण। ठीक है, आप अनम्यूट होइए। हाँ, मतलब दीदी ये पूछ रही थी, दंड जब दंड की स्थिति बनेगी जब पर्याप्त दशा होगी, हाँ तो श्वासोच्छ्वास और वो हाँ, है ना वचन बल भी। हाँ, दंड की स्थिति बनेगी तब तो पर्याप्त
और कपाट की स्थिति में है मिश्र दशा, और पितर और लोक पूरण की स्थिति में है विक्रय गति जैसी दशा। जो दंड होता है, दंड वाला पार्ट, इसमें सभी आत्मोपदेश एक सीधे डंडे की शक्ल में होंगे। हाँ, यानी चौड़ाई लंबाई जाती। उसमें प्राणों में अंतर क्यों है? आपकी आवाज बंद हो गई दीदी जी। ऐसे ही अनम्यूट हो रहा है बार बार। इसमें डंडे वाली में 4 प्राण, हाँ, ऊपर वाली में 2, हाँ, तो आगे वाले में विपरीत गति है। हाँ, तो इनमें 4 और 2 का अंतर किस कारण से? ये तो अंतर तो एक ही हुआ, हाँ योग बदल गया। यानी यहाँ औदारिक का योग था दंड में, और वहाँ औदारिक मिश्र हो गया, इसलिए प्राण बदल गए। और आगे अकेले कार्बन हो गया, इसलिए प्राण बदल गए। हाँ जी, चारों संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है। क्या मतलब? यानी संज्ञाओं से रहित चारों संज्ञाएं नहीं रहेंगी 10वें गुण स्थान कहाँ से? 10वें गुण स्थान के 11वें से। 11वें गुण स्थान। यानी 10वें में तो परिग्रह संज्ञा है, 11वें से है क्षीण संज्ञा, यानी संज्ञा रहित। आगे गति मार्गणा में चारों गतियों में, जाति मार्गणा में पंचेंद्रिय जाति, काय मार्गणा में त्रस काय, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक मिश्र मिश्र काय और हार्मन काय योग, ये 4 योग रहे। कैसे बनेंगे? विग्रह गति में तो कार्मन काय योग, और मिश्र दशा में आहारक मिश्र काय योग, और देवगति में भी होता है तो ये वैक्रियक काय योग, और पर्याप्त की बाधित औदारिक। व्यवस्थित करके गुना बना। ये वाला अनम्यूट कीजिए, ये वाला। दीदी म्यूट हो गया आपका। नहीं, मेरा तो ठीक है। अब हो गया, अब ठीक है। हाँ, बोलिए। ये योग वाला पुनः बोलिए। जी कार्य दीदी जी दीदी जी। औदारिक मिश्र काय योग कैसे? ये तो पर्याप्त की अपेक्षा है। अपर्याप्त में मनुष्य और त्रियंच गति की अपेक्षा, मनुष्य और त्रियंच गति की अपेक्षा अपर्याप्त दशा में औदारिक मिश्र काय योग, और वैक्रियक मिश्र काय योग ये देवगति की अपेक्षा, क्योंकि चारों गतियां हैं इसमें, देव और नार की, देव और नार की भी। और आहारक मिश्र काय योग ये मिश्र अवस्था में, ये 6वें गुण स्थान में आहार वृद्धि वालों की अपेक्षा, 6वें गुण स्थान में आहार वृद्धि वालों की अपेक्षा। आगे और कार्मन काय योग ये 4 योग। ये एक तो इनमें जन्म की अपेक्षा, यानी मनुष्य गति, त्रियंच गति, देवगति, नरक गति में जन्म ले तब, अथवा 13वां गुण स्थान तो पितर और लोक पूरण, इनमें कार्मण का योग और कपाठ में औदारिक मिश्र का योग।
चूंकि अपर्याप्त की चर्चा, इसलिए न यहाँ वचन योग और न यहाँ मनोयोग और न श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास तो योग में है ही नहीं, तो वचन योग और मनोयोग से भी रहित। भैया ठीक है, सब ठीक है। जब भैया सब वेद ठीक है, सब मात्रा दो में जन- तीनों वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है। वेद कैसे? रहे दीदी कैसे? कारण? दीदी 11वें गुण स्थान के बाद पहले तो चारों गतियों की अपेक्षा है, बाद है तो तीनों वेद रहेंगे। फिर गुण स्थान बढ़ने की अपेक्षा फिर वेद रहित हो जाएंगे। कहाँ से? 13वें और 14वें गुण स्थान में नहीं दी। 9 में के सवेद भाग तक तीनों वेद, जी और सवेद भाग से आगे अपगत वेद, यानी वेद से रहित। गुणस्थान कौन सा है? 9वें गुण स्थान 9। कि 9वें गुणस्थान के 2 वेद, सवेद अवेद। तो सवेद तक तीनों और अवेद में वेद से रहित, और वहां से लेके 14वें तक वेद रहित। हाँ जी, आगे। चारों कसाय मागणा में चारों कसाय तथा अकसाय स्थान भी है 10वें गुण स्थान के बाद भी। हाँ, यानी 11वें से अकसाय स्थान। आगे। विभंगावधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान के बिना 6 ज्ञान होंगे। ठीक है, चक्कर। तो ये विभंगावधि ज्ञान दीदी जो कुअवधि ज्ञान होता है, हाँ, यह कभी भी अपर्याप्त दशा में नहीं होता, और चर्चापन अपर्याप्त दशा की चल रही है, इसलिए तो विभंगावधि हट गया। मना पर्याय ज्ञान ये 6वें से होता, पर आहार कृद्धि वालों को नहीं, और अपर्याप्त दशा में भी नहीं, क्योंकि 6वें में जो अपर्याप्त दशा बनेगी वह मात्र आहार कृद्धि की अपेक्षा, इसलिए अपर्याप्त दशा में मना पर्याय ज्ञान भी नहीं। अच्छा, केवल ज्ञान बन गया। आपकी आवाज नहीं है आज। दीदी जी ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हो और ममता जी बोलते हैं, दोनों साथ का माइक ऑन है तो नहीं आती है। तो जब आप बोलो तो रिक्वेस्ट है कि ममता जी म्यूट कर ले। चलिए, तो केवल ज्ञान में अपर्याप्त दशा कैसे? केवल ही समुद्घात के समय। हाँ, केवल ही समुद्घात की अपेक्षा, वहां अपर्याप्त दशात उसकी अपेक्षा। बहुत अच्छा। आगे। संयम। छठी गौ स्थान में संयम मार्गणा में असंयम। हाँ, उपयोगात्मक। हाँ जी, बोलिए। असंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना और यथाख्यात, ये 4 संयम होंगे। कैसे? जी मैं बताऊं? उन्हें बताने दे, सबको तैयार होना है। क्या? चलिए बताइए, अनुराधा दे। जो असंयम होता है वो अपर्याप्त दशा में 4था गुण स्थान होता है, तो असंयम दशा आएगी। और सामायिक छेदो स्थापना 6ठे गुण स्थान में भी होते हैं। असंयम को थोड़ा और फैलाइए। असंयम पहले से 4थे तक होता है ना। हाँ। तो पहले में भी होगा, दूसरे में भी होगा और 4थे में भी होगा, और दोनों में, तीनों में अपर्याप्त दशा होगी। यानी पहला, दूसरा, चौथा, हाँ। इनकी अपेक्षा तो असंयम। आगे। सामायिक छेदो स्थापना ये 6ठे गुण स्थान में होता है। 6ठे गुण स्थान में आहारक मुनिराज की जब अपर्याप्त अवस्था होगी तो ये संयम भी पाए जाएंगे।
यथाख्यात संयम 13वें गुणस्थान में होता है, तो समुद्घात के समय ये भी पाया जाएगा। अब परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और संयमा संयम, इन तीन को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आहारक के साथ ये तीनों नहीं होते हैं ना। और बना सटीक प्रयोग, और सटीक उत्तर, मतलब छठे गुणस्थान में अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते हैं। हाँ, यानी संयमा संयम में 5वां गुणस्थान, तो वह अपर्याप्त में नहीं होता। सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान, वह अपर्याप्त में नहीं होता। परिहार विशुद्धि संयम 6वां 7वां, यह भी अपर्याप्त में नहीं होता। तो ये 3 निकल गए। बहुत अच्छा, ने कारण सहित ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, आगे दर्शन, अनम्यूट होइए। दर्शन मार्गणा में चारों दर्शन, कैसे? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन पंचेंद्रिय जीवों की अपर्याप्त काल संबंधी। अपर्याप्त है तो केवल ही समुद्घात की अपेक्षा केवल दर्शन। आगे लेश्या मार्गणा में द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्या और भाव से छहो लेश्या है। कैसे? ये विग्रह गति की अपेक्षा तो शुक्ल लेश्या, हाँ, और ये मिश्र दशा में कापोत लेश्या और हाँ। भाव से छहो प्रकार की लेश्या। तो ये छांव कैसे बन गई? नारकियों के अशुभ लेश्या और देवों में क्योंकि शुभ लेश्या और पहला, मनुष्य में दूसरा, चौथा गुणस्थान है ना। हाँ? तो यहाँ तो 6 लेश्याएं होती है ना। पहला, दूसरा, चौथा गुणस्थान भी है और यहाँ 6 लेश्याएं होती। इस अपेक्षा से है 6। आगे विसिद्धिक और अभव्य सिद्धिक दोनों होंगे, क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय जीवों में दोनों। यानी भव्य भव्य दोनों होते पहले गुणस्थान में तो। आगे सम्यक, सम्यक तो मार्गणा में सम्यक मिथ्यात्व के बिना 5 सम्यक होंगी, क्यों? क्योंकि के बिना चौथे सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान मतलब कौन सा? दूसरा, तीसरा में तीसरा गुणस्थान, तीसरा, मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान। तो ये क्यों नहीं होगा? इसमें जन्म नहीं होता। इसमें जन्म नहीं होता। बहुत अच्छा, कि चूंकि इसमें जन्म नहीं होता, वो अपर्याप्त दशा तो जन्म के कारण, यहाँ जन्म नहीं होता, इसलिए ये नहीं बनेगा। आगे संगिक हाँ, और संगी भी होंगे और असंगी भी होंगे हाँ। अपर्याप्त काल में, पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से। 2 ही की एक और, तथा अनुभव स्थान भी है। अनुभव कैसे? अ, 13वें 14वें की अपेक्षा। 13वें 14वें में छाया समय ज्ञान तो रहा नहीं, तो न संगी न असंगी, तो वे अनुभव। आगे दीदी 14वें की अपेक्षा 14वां नहीं लेंगे ना, क्योंकि अपर्याप्त है। तो 14वां अभी नहीं आएगा। हाँ, पर्याप्त है, बराबर। अवस्था, हाँ, 13वें गुण। जी, आगे आहारक अनाहारक कैसे? विग्रह गति की अपेक्षा दीदी अनाहारक हाँ, और आहारक पंचेंद्रियों के अपर्याप्त, मिश्र की अपेक्षा मिश्र की आहार। बहुत अच्छा। आगे साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, और दोनों उपयोगों से युगपद उपयुक्त भी होते। ये युगपत उपयुक्त दोनों एक साथ होंगे। कहाँ, किनके?
अपर्याप्त काल में पंचेंद्रिय जीवों किनके? संयोग केवली, संयोग के लिए। केवली समुद्घात में केवल दर्शन भी है और केवल ज्ञान भी एक साथ, और वहां मिश्र अवस्था में। ये बहुत अच्छा। अब इवन जी जो कपाट से आगे जाएगा तो उस समय भी अनाहारक होगा। हाँ, प्रतर लोक पुराण में वो नहीं होगा। कार्बन का योग होता हुआ। अब चूंकि चर्चा पंचेंद्री के 14 गुण स्थान थे, तो अब एक एक गुण स्थान पर इनको घटित करेंगे। चलिए अब क्रमशः शुरू करते हैं। शीतल दीदी हाँ एक जी। प्रश्न था। हाँ जी बोलिए। ये संगी असंगी दोनों ही दशाओं का मतलब है ना 14 और 13वें और 14 गुण स्थान में मतलब अभाव है। हाँ। तो कैसे लगाएंगे, किस अपेक्षा लगाएंगे? हाँ देखिए, ऐसा मूल में संगीपना मतलब सोच विचार करने की क्षमता, ये तो मन का कार्य, और मन है क्षाउक्षम ज्ञान रूप, यानी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में प्रकट होने वाली क्षमता। वो क्षयोपशम तो होता है 12वें गुण स्थान तक, 13वें में तो ज्ञानावरण का क्षय हो गया। तो जब क्षय हो गया तो इसका मतलब क्षयोपशम ज्ञान खत्म। तो क्षयोपशम ज्ञान का रूप जो मन था वो मन खत्म, तो इसलिए तो संगी नहीं कह सकते। यानी संगीपना यह क्षयोपशम ज्ञान रूप होता है, और क्षयोपशम ज्ञान और क्षय ज्ञान ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रहते। केवली भगवान के क्षयोपशम ज्ञान नहीं, तो इसलिए तो मन से रहित। अब असंगी से रहित, कि जो मन से रहित असंगी होते हैं उनके काम तो अव्यवस्थित होते, यानी बिना सोचे समझे कोई भी करेगा काम तो कैसे करेगा, उल्टे सीधे। और भगवान के तो एकदम सुव्यवस्थित हो रहे। तो इसका मतलब हम उनको मन से रहित असंगी भी नहीं कह सकते, क्योंकि असंगियों जैसे काम तो हो नहीं रहे उनके उटपटांग। तो फिर संगी भी नहीं असंगी भी नहीं, तो कौन रहे अनुभव? न संगी न असंगी, दोनों विकल्पों से रहित, इस तरह। इसलिए उसको अनुभव स्थान कहते हाँ हैं। जी। मतलब इसमें मतलब मैं आपको एक बार बोल के बताती हूँ हाँ जी। कि मतलब है कि 12वें गुण स्थान तक संयुक्तम ज्ञान है, और सहयोग केवली और मतलब आयोग केवली भगवान मतलब 12वें गुण स्थान इसमें एक बात और जोड़िए। जी 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम ज्ञान है, और मन क्षयोपशम ज्ञान का एक अंश है। संगी मतलब हो मन सहित, जी तो मन ये क्षयोपशम ज्ञान का एक अंश है। तो जहां तक क्षयोपशम ज्ञान वहां तक मन, 12वें तक क्षयोपशम ज्ञान, इसलिए 12वें तक मन, 13वें में क्षयोपशम ज्ञान नहीं रहा, क्षयिक हो गया, तो मन भी नहीं रहा, तो इसलिए तो हो संगी नहीं। अब असंगी के असंगियों के काम तो अव्यवस्थित होते हैं, इनके काम तो सब बहुत व्यवस्थित चल रहे, मोक्ष रूप चल रहे, तो असंगी कैसे कहें? तो असंगी भी नहीं, तो ना संगी ना असंगी, ये तो दोनों से रहे। अब बोलिए। ठीक है। हाँ मतलब ये है कि क्षयोपशमिक ज्ञान 12वें गुण स्थान तक है, और मन क्षयोपशम ज्ञान ज्ञान का ही विषय है, अंश है। तो जब 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान में मतलब ज्ञानावरण कर्म का तो अभाव हो गया, तो वहां मन भी मतलब मन भी नहीं है, यानी क्षयोपशम ज्ञान नहीं रहा, नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान नहीं है। इस अपेक्षा से मतलब है ना कि संगी भी नहीं है, और असंगी इसलिए नहीं है क्योंकि जब मन नहीं है तो असंगी जीव का तो काम मतलब अव्यवस्थित रहता है, लेकिन केवली भगवान का ज्ञान मतलब काम
तो बिल्कुल व्यवस्थित है, इस अपेक्षा से उसको असंगी और संगी असंगी नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा। इसलिए अनुभव स्थान ही है। बहुत अच्छा। हाँ जी, शीतल बहन जी। दीदी जी एक बस प्रश्न है मेरा हाँ कि बोलिए। जो 8 समय है ना जो केवली हाँ। समुद्घात के, हाँ तो जी। उसमें पहले समय और 8वें समय को छोड़कर बाकी अपर्याप्त अवस्था ही रहेगी। नहीं नहीं नहीं, जैसे ये ऐसा इसी में पहले में तो पर्याप्त, पहले और 8वें को छोड़ के बाकी दशा अपर्याप्त नहीं रहेगी। नहीं तो इसमें अपर्याप्त में दो भेद, एक मिश्र और एक अनाहारक। तो कपाट में तो मिश्र और पितर और लोकपूरण में अनाहारक। लेकिन अपर्याप्त दशा ही तो हुई दोनों। अपर्याप्त हुई पर इतना अंतर पड़ जाएगा योग में। हाँ योग में अंतर। यहाँ औदारिक मिश्र और वहां कार्मण, ये अंतर पड़ जाएगा। प्राण में भी अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि कार्मण का योग में अकेला एक आयु प्राण और औदारिक मिश्र में तो काय बल और आयु 2 प्राण, इनमें भी अंतर पड़ जाएगा। जी 8वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक मन का क्या प्रयोजन है, क्या काम? जो शुद्धोपयोग चल रहा वो किसका कार्य है? मन का तो नहीं कहा जा सकता, मन का है, शुद्ध उपयोग क्योंकि मन रहित के तो शुद्धोपयोग होता नहीं। नहीं। यानी बुद्धि पूर्वक स्वयं पर का भेद विज्ञान करके आत्म में स्थिरता हो रही, बुद्धि पूर्वक सोच विचार करके। यहाँ तक तो हो गया उनका। हाँ, लेकिन उसके बाद में वो चलेगा। शुद्धोपयोग आने के बाद, हाँ, आत्मा में स्थिर हो जाने के बाद 12वें गुण स्थान तक वही दशा चलती रहेगी अखंड। तो उसमें बुद्धिपूर्वक चलती रहेगी। अपने ज्ञान गोचर नहीं, उनके ज्ञान गोचर नहीं, परंतु मन है और मन के बल पर ये शुद्धोपयोग चल रहा है। हाँ, मन के लिए ब्रह्म दोनों ही है और दोनों सक्रिय, भाव मन द्रव्य मन दोनों सक्रिय। जड़ मन, जड़ मन मतलब द्रव्य मन। हाँ, वो भी क्या जीव के शुद्ध उपयोग में कारण कहा जा सकता है? नहीं, वह तो एक पौद्गलिक रचना, द्रव्य इंद्री जैसी, तो वो तो मात्र निमित्त। मूल सक्रियता तो हो भाव मन की। 12वें तक उसकी स्थिति जो ज्ञप्ति परिवर्तन चल रहा, योग से योगांतर हो रहे, शब्द से शब्दांतर, यानी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, ये सब मन का कार्य। तो बुद्धिपूर्वक तो कर नहीं रहे। बुद्धि इसमें भी स्यादवाद है। ऐसे तो देखें तो कोई भी काम बुद्धिपूर्वक नहीं, सब भवितव्यता अनुसार हो रहा। तथापि हम ऐसा करें तो इसका ये फल मिलेगा, ऐसा सोच सोच करके ही शुद्धोपयोग हुआ है, तो इसलिए बुद्धिपूर्वक भी। शुद्धोपयोग होने तक तो बुद्धिपूर्वक माने, तो वहां शुद्धोपयोग ही चल रहा है ना, शुद्धोपयोग ही चल रहा तो उसे ही गिनेंगे। हाँ जी, शीतल बहन जी। जी हाँ जी दीदी जी, पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप कहने पर एक मिथ्यात गुणस्थान 4 जीव समास होंगे, संज्ञी, संज्ञी पर्याप्तक, असंज्ञी, संज्ञी पर्याप्तक, संज्ञी अपर्याप्तक, असंज्ञी पर्याप्तक और असंज्ञी पर्याप्तक। मतलब दोनों संज्ञी असंज्ञी और दोनों पर्याप्तक और अपर्याप्तक। बहुत अच्छा। पर्याप्ति में 6 पर्याप्तियां और दोनों की 6 संज्ञी के पर्याप्त
और अपर्याप्त काल में 6 पर्याप्तियां, हाँ। और असंज्ञी के मन में है, इसलिए दोनों अवस्था में 5 पांच पर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, जी 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां। जी। आगे। पर्याप्त काल में 10 प्राण होंगे संज्ञी के, और असंज्ञी के होंगे 9 प्राण, और अपर्याप्त अवस्था में दोनों संज्ञी और असंज्ञी दोनों के 7 प्राण, क्योंकि मन नहीं है, असंज्ञी है। बहुत अच्छा। संज्ञाएं 4, गति 4, इंद्रिय 1 पंचेंद्रिय, जाति त्रस काय योग सभी होंगे, केवल आहारक रिद्धिधारक जो आहारक मिश्र और आहारक काय योग जो है वो, क्योंकि यहाँ मिथ्या दृष्टि की चर्चा है तो ये नहीं है। गुणस्थान चूंकि पहला, और ये तो 6वें में होना है जी, इसलिए उन 2 से रहित। बहुत अच्छा। इन्हें कारण व्यवस्थित पकड़ लेंगे तो विषय व्यवस्थित रहेगा। जी। तो कारण यहाँ की चूंकि चर्चा पहले गुणस्थान की, और आहारक शरीर तो 6वें में होना, तो वे 2 योग नहीं रहेंगे। आगे। जी जी। तीनों वेद, 4 कषाय, अज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि है, असंयम मिथ्या दृष्टि है, चक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि है, पंचेंद्रिय तो चक्षु है, लेश्या अशुभ लेश्या चक्षु 2 दर्शन। जी। लेश्या में द्रव्य से छह लेश्या, भाव से भी 6 लेश्या, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, इसलिए भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व, संज्ञिक असंज्ञिक पंचेंद्रिय में दोनों पाई जाएगी, आहारक अनाहारक दोनों, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों। बहुत अच्छा। हाँ भैया आप लगाएंगे? बहुत दिन से नहीं लगाया। चलिए। पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टियों के अपर्याप्त संबंधी अलाप। अपर्याप्त संबंधी अलाप। गुणस्थान, एक पहला गुणस्थान, इस जीव समाज में 2 होंगे, संगी पर्याप्तक और असंगी पर्याप्तक। फिर इसके बाद में 6 पर्याप्तियां होंगी और 5 पर्याप्तियां। तो संगी की तो 9 पर्याप्तियां होंगी और असंगी की 5 पर्याप्तियां होंगी। मन नहीं होगा क्योंकि असंगी बोल रहे हैं। फिर इसके बाद में प्राण में 10 प्राण और 9 प्राण, तो संगी के 10 प्राण और असंगी के 9 प्राण। फिर इसके बाद में 4 संज्ञाएं होंगी, गतियों में 4 गतियां होंगी। जाति में पंचेंद्रिय जाति है, काय में त्रस काय है, क्योंकि पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं तो त्रस ही होते हैं। फिर इसके बाद में योग, इनके 10 योग होंगे, 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक काय योग और वैक्रियक काय योग। कैसे? क्योंकि संगी है, यहाँ पर ये जो पहले चर्चा आ गई थी ना अपनी, तो एक तो उसके निकल जाएंगे, आहारक वाले दोनों निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो 6वें गुणस्थान संबंधी बात है। फिर इसके बाद में वैक्रियक जो है वो गड़बड़ हो रही है। वैक्रियक काय योग असंगी के होगा। पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। अच्छा हाँ, मिथ्या दृष्टि की। तो मिथ्या दृष्टि में तो 4 गतियां हैं, तो वैक्रिक भी हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मात्र 6वां गुणस्थान नहीं होना, तो 6वें वाले योग नहीं होंगे। ठीक है ठीक है। तो वेद में 3 वेद हैं, कसाय में 4 कसाय हैं। फिर इसमें चूंकि पहला गुणस्थान है इसलिए 3 अज्ञान ही होंगे और असंयम है। फिर इसके बाद में 2 दर्शन है, चक्षु और अचक्षु दर्शन। द्रव्य से और भाव से दोनों से 6 लिस्या दोनों की होंगी, संगी की और असंगी की। भव्य भी हो सकते हैं, अभव्य भी हो सकते हैं। सम्यक में ओनली मिथ्यात्व, संगी और असंगी दोनों। आहारक ही होंगे,
और क्यों है क्यों? क्योंकि पहले त्रस की चर्चा चल रही ना, पर्याप्त वाले की चर्चा। पर्याप्त की, त्रस हाँ की नहीं, हाँ, पर्याप्त की चर्चा पर्याप्त की चल तो रही, वो इसलिए आहार आहार की होगी। ने कारण सटीक होना चाहिए। ठीक है, और साकार उपयोगी और नाकार उपयोगी दोनों। बहुत अच्छा। हाँ भाई, भाभी जी आप लगाएंगे। हाँ। अब पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त के। पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों की अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक कोई स्थान मिथ्या दृष्टि, हाँ, संगी अपर्याप्ति और संगी अपर्याप्ति, ये दो जीव समान हाँ, छह अपर्याप्तियां हाँ, और 5 अपर्याप्तियां, हाँ, 7 प्राण, हाँ, 4 संज्ञाएं, 4 व्यक्तियां, पंचेंद्रिय जाति, 10 काय, औदारिक निष्कायों और विकृत निष्कायों और कार्बन कायों, ये तो तीन अलग अलग कैसे कि मनुष्य त्रियंच की अपेक्षा औदारिक मिश्र, देवनारियों की अपेक्षा वैकृत मिश्र और इन सब की विग्रह गति की अपेक्षा कार्बन कायो। ये तीन योग, तीनों वेद, चारों कषाएं, कुमति, ये दो अज्ञान, असंयम और चक्षु और अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव से कापोत और लेश्याएं, भाव से 6 लेश्याएं, भव सिद्धत, अभव सिद्धत, मिथ्या, समित, असमित, आहार, अनाहार, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। ये तो चर्चा हो गई सामान्य पंचेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त की। अब आचार्य श्री कह रहे हम ज्यादा दोहराएंगे नहीं। अब क्यों नहीं दोहराएंगे तो कारण बता रहे। सामान्य पंचेंद्रिय जीवों के सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोग केवली गुणस्थान तक के आलाप मूल ओघालाप के समान जानने चाहिए। अब आप लोग तैयार रहिए। यानी दूसरे से 14वें गुणस्थान तक तो 2-4 उदाहरण आपको देने पड़ेंगे। यानी 2-4 पर आपको घटित करना है। इसी प्रकार पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले संगी पंचेंद्रिय जीवों के मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक के समस्त आलाप जानकर कहना चाहिए। अभी आपको एक सुविधा दे रही हूं कि पहले ये प्रकरण निकल गया, अभी मैं नहीं बता रही कहाँ आया था। आप देखिए कहाँ आया था और उसके आधार से कैसे लगा सकते। चलिए, कौन तैयार? अभी आपकी इच्छा पर छोड़ रही हूं मैं। चलिए आयुषी जी। इससे पहले ये प्रकरण मनुष्य गति का लगाया था, हमने तब भी आया था और गुणस्थान वालों में भी आया था। हाँ, अब लगाइए, आप किसका लगाना चाहें? दूसरे गुणस्थान से शुरू करना है दीदी, कौन सा लगाना है? नेटवर्क।
मोबाइल से ही चल जाता है, वो चीज बात है, जब चला जाता है ना आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर देते बताऊँ। हाँ जी, कौन सा लगाना चाहेंगे आयुषी जी? दीदी कोई भी गुणस्थान में लगा सकते हैं। हाँ, चौथा गुणस्थान लगाते हैं अविरत समय को। पहले मुझे तो बस ये देखना, चलिए लगाइए। अविरत समय दृष्टि गुणस्थान संबंधी पर्याप्त आलाप कहने पर एक अविरत समय दृष्टि सामान्य आलाप गुणस्थान, लगा लीजिए। ठीक है, सामान्य आलाप कहने पर एक अविरत समय दृष्टि नामक चौथा गुणस्थान पर संगी पर्याप्त जीव समास, हम्म, 6 पर्याप्तियां होंगी, 10 प्राण होंगे, 4 संज्ञाएं। आप लोगों को नहीं मिला हो, देखना चाहते हो तो 433 पेज नंबर 433, यानी जो अभी संकेत दिया ना कि पहले आ चुका, तो पहले कहाँ आ गया, तो इन्होंने लिया चौथा गुणस्थान, तो चौथा आ गया है पहले 432 से शुरू हुआ है, तो 432 और 433 आप सामान्य ले रहे हैं, पर्याप्त सामान्य आलाप, सामान्य सामान्य मतलब 432 पर। चलिए, चारों संज्ञाएं होंगी, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, योग में चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण का योग। तो इस प्रकार से 11 योग होंगे। नहीं गड़बड़ हो गया। चौथा गुणस्थान वैकृत सामान्य औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग, 3 ही का योग बात होंगे। रखेला बस आहारक नहीं होगा, छठवां गुणस्थान वाला नहीं होगा, तो आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, ये 2 नहीं होंगे, बाकी 13। तो वैक्रियक तो दीदी देवगति और मनुष्य देवगति में होता है। तो आप चौथा गुणस्थान ले रहे ना? हाँ, तो देवनार क्योंकि अच्छा, चौथा गुणस्थान नहीं होता क्या? फिर तो चौथा गति में भी इसका मतलब 3 गतियां, गति में भी इसका मतलब 3 गतियां आएंगी। चारों गति, चौथा गुणस्थान ले रहे ना चारों आप? गतियां। हाँ, ठीक है। तो गति में भी फिर मैंने मनुष्य गति बोला था, तो चारों गति आएंगी। और योग में फिर 2 योग और बढ़ जाएंगे, वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र, तो 13 योग होंगे। हाँ, 13। वेद में तीनों वेद होंगे, तीनों वेद होंगे क्योंकि यहाँ पे चारों गतियों के जीव है। और कषाय चारों होंगी, ज्ञान 3 ज्ञान होंगे, आदि के 3 ज्ञान, असंयम होगा क्योंकि चौथा गुणस्थान है, आदि के 3 दर्शन होंगे, लेशिया द्रव्य की अपेक्षा से भी 6 लेशिया और भाव की अपेक्षा से भी 6 लेशिया होंगी। भव्य सिद्धिक ही होंगे क्योंकि चौथा गुणस्थान है। सम्यक्त में छायिक सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त और औपशमिक सम्यक्त, इस प्रकार 3 सम्यक्त होंगे। संगी ही होंगे, आहारक और अनाहारक दोनों हो सकते क्योंकि सामान्य आलाप है, और उपयोग में साकार और अनाकार दोनों उपयोग होंगे। बहुत अच्छा। हाँ, मैं और कौन साहस करेंगे? दीदी 5वें गुणस्थान का लगाऊं? लगाइए, चलिए प्रियंका बहन जी। गुणस्थान में 5वां संयता संयत गुणस्थान, फिर उसके बाद जीव समास में एक संगी पर्याप्तक जीव समास, क्योंकि आप लोग भी मिलाने के लिए निकाल सकते हैं, पेज नंबर 435 5वां लिया है इन्होंने, तो पेज नंबर 435। हाँ,
एक संगी पर्याप्तक जीव समास, इसमें चूंकि ये पर्याप्त अवस्था का ही आलाप बनेगा, अपर्याप्त अवस्था में गुण स्थान नहीं होता है। तो एक संगी पर्याप्तक जीव समास, फिर उसके बाद पर्याप्तियां चहो रहेगी, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था है ही नहीं, प्राण दशों ही रहेंगे और संज्ञाएं चारों रहेंगी, 5वां गुण स्थान है इसलिए। और प्राण के बाद 10 प्राण हो गया, संज्ञा चारों। फिर मार्गणा में गति, मार्गणा में 2 गतियां रहेगी, क्योंकि ये 5वां गुण स्थान तिर्यंच और मनुष्य 2 में ही होता है। तो गति मार्गणा में 2 गतियां, देवनारियों की नहीं होता। तो तिर्यंच और मनुष्य 2 गतियां। फिर इंद्रियों में 5 इंद्रिय जीव को ही होगा, तो पंचेंद्रिय जाति। फिर काय में त्रस काय होगा। अभी योग में देखेंगे तो 4 मन के, 4 वचन के और औदारिक काय योग, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में और केवल मनुष्य और तिर्यंच के, तो औदारिक काय योग, औदारिक काय योग, ये 9 योग होंगे। और उसके बाद वेद में 3 होंगे, क्योंकि नपुंसक वेद भी तीनों, मतलब मनुष्य और तिर्यंच दोनों में होता है, तो ये तीनों वेद रहेंगे और उसमें 5वां गुण स्थान हो सकता है इसलिए। फिर उसके बाद कषाय में 4 कषाय। फिर ज्ञान में आदि के 3 ज्ञान रहेंगे, मति श्रुत अवधि ज्ञान, क्योंकि सम्यक दृष्टि की बात है तो अवधि ज्ञान रहेगा। और फिर उसके बाद संयम में संयमा संयम रहेगा, मिश्र वाला। और उसके बाद दर्शन मार्गणा में आदि के 3 दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन। द्रव्य की अपेक्षा 4 लेशाएं होंगी और भाव की अपेक्षा शुभ लेशाएं होगी, पीत पद्म शुक्ल। क्यों? 5वां गुण स्थान है ना, 5वें गुण स्थान में। हाँ, यानी चौथे तक 6 थी, 5 में से मात्र शुभ रहती, इसलिए 3 शुभ लेशाएं। आगे के बाद भव्य ही होंगे, क्योंकि अभव्य को तो 5वां गुण स्थान बनेगा ही नहीं। फिर सम्यक्त्व 3 होंगे, सम्यक्त्व 3 होंगे, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक। और संघिक ही होंगे और आहारक ही होंगे, क्योंकि पर्याप्त अवस्था की बात है। और साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। हाँ, मैं और किसी गुण स्थान में पकवान कर रहे हैं साहस। हाँ जी, प्रमथ संयत जीवों के चलिए ओगालाप चलिए करें। रजनी दीदी। हाँ चलिए बोलिए, दीदी मैं बोलिए अनुराधा बहन जी बोलिए। हाँ चलिए, हाँ रजनी दीदी बोल लीजिए पहले। जी दीदी, 6वें गुण स्थान का लगाती हूँ। हाँ जी, प्रमक्त संयत गुण स्थान में गुण स्थान प्रमक्त संयत रहेगा और जीव समास में संगी पर्याप्तक और संगी आप लोग अपर्याप्तक। मिलाने के लिए 436 पेज निकाल सकते, 436 पेज। हाँ जी, पर्याप्ति में 6 पर्याप्ति होगी और अब 6 अपर्याप्ति भी होगी। प्राण में अपर्याप्त कैसे होगी? हाँ दीदी, आहारक मिश्र अपर्याप्त कैसे? हाँ, आहारक मिश्र की। हाँ बहुत अच्छा। और प्राण में पर्याप्तक अवस्था में 10 प्राण होंगे और अपर्याप्तक आहारक मिश्र की अपेक्षा 7 प्राण होंगे। और संज्ञा चारों है, गति मनुष्य गति रहेगी, इंद्रिय में पंचेंद्रिय गति मनुष्य गति, मार्गणा में हाँ गति मार्गणा में मनुष्य गति, हाँ क्योंकि 6वां गुण स्थान है इसलिए। और इंद्रिय में पंचेंद्रिय जाति, काय में त्रस काय, योग में 11 योग होंगे दीदी, इसमें 4 मन के, 4 वचन के और औदारिक काय योग होगा, आहारक द्विग होगा। इस प्रकार यहाँ पर 11 योग बन जाएंगे। वेद में 3 वेद रहेंगे, कषाय में 4 कषाय है और ज्ञान में 3 ज्ञान होंगे, केवल ज्ञान के बिना 3 ज्ञान यहाँ पर, मति श्रुत और अवधि। जी हाँ, 6वां गुण स्थान लिया आपने, 3 ज्ञान। तो ज्ञान कितने? 4 दीदी, सॉरी 4। हाँ
यहाँ मनोपर्यय ज्ञान भी है। मना पर्याय ज्ञान भी यहाँ से हो जाता है। बहुत जी अच्छा, जी आगे। जी। हाँ, संयम संयम। मार्गणा में, हाँ संयम मार्गणा में यहाँ पर 3 प्रकार के संयम होंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। बहुत अच्छा। इसके बाद दर्शन, दर्शन में 3 दर्शन होंगे, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। लेश्या, लेश्या में द्रव्य से 6 लेश्या होगी और भाव से सिर्फ 3 शुभ लेश्या होगी। और भव्य ही, हाँ दीदी, हाँ भव्य ही होंगे। हाँ, और सम्यक्तों में 3 प्रकार के सम्यक्त होंगे, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। और संगी में संगी ही होंगे। आहारक में यहाँ पर सिर्फ दीदी आहारक और अनाहारक दोनों होंगे। आहारक मिश्र वो 6वां गुण स्थान। अनाहारक कैसे होगा? कर्मणि का युक्त पढ़िए यहाँ आहारक ही, आहारक ही होगा। यानी आहारक मिश्र भी आहारक में ही आएगा। अच्छा। अनाहारक दशा एकमात्र कर्मण का योग में, विग्रह गति में। जी, यहाँ विग्रह गति तो है नहीं, तो आहारक। तो सिर्फ आहारक होंगे। उपयोग में दोनों प्रकार के उपयोग होंगे, साकार उपयोग और अनाकार। बहुत अच्छा। चलिए अनुराधा बहन जी, किसका लगाएंगे आप? 12वें क्षीण कषाय गुणस्थान। चलिए लगाइए। क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती जीवों के ओगालाप कहने पर एक 12वां गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, क्षीण संज्ञा, क्योंकि संज्ञाएं 10वें गुणस्थान तक ही हैं, उसके बाद संज्ञाएं नहीं है। आप लोगों को मिलाना हो 443 पेज, 443 पेज पर। हाँ, गति मनुष्य गति, जाति पंचेंद्रिय, काय दृश्य काय योग, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग। और वेद तो अपगत वेदी है, क्योंकि ये क्षीण कषाय गुणस्थान है। 9वें कषाय के सफेद भाग तक ही वेद थे। क्षीण कषाय, चारों प्रकार की कषाय का अभाव है यहाँ। केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान है और यथाख्यात संयम है। केवल ज्ञान के बिना, केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन है, तो 13वें गुणस्थान में होगा केवल दर्शन। और द्रव्यों से तो 6 लेशाएं और भाव से मात्र शुक्ल लेशाएं हैं, क्योंकि श्रेणी 8वें से लेके आगे शुक्ल लेशाई होती है, भव्य सिद्धि ही है। और छायिक सम्यक भी है, क्योंकि क्षीण 12वां गुणस्थान है, यहाँ पे छायिक सम्यक दृष्टि जाएंगे, जो मतलब छायिक श्रेणी ही चढ़ेंगे यहाँ से, इसलिए छायिक सम्यक्त वाले ही छायिक श्रेणी चढ़ेंगे। और ये संगी ही है और आहारक ही होंगे और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होंगे। बहुत अच्छा। चलिए ज्योति बहन जी, कौन सा लगाएंगे? दीदी 7वां लगाएं। लगाइए। 7वां गुणस्थान 7वां अप्रमत्त संयत, एक संगी पर्याप्त जीव समास, पर्याप्तियां 6। आप लोग मिलाने के लिए एक पेज निकाल सकते 437। प्राण 10 और संज्ञा, आहार संज्ञा नहीं होगी, इसके अलावा 3 संज्ञाएं होंगी। 3 संज्ञाएं, बहुत अच्छा। और गति में मनुष्य गति, और जाति में पंचेंद्रिय जाति, काय में 3 काय, योग में 9 योग हों, मन के 4, वचन के 4 और औदारिक काय योग, क्योंकि ये मंचों के होता है। और वेद 3 से, कषाय 4 होंगी, ज्ञान 3, केवल ज्ञान के बिना 3 ज्ञान होंगे, 4 ज्ञान के बिना 4 ज्ञान। हाँ। मति, श्रुत, अवधि और मनपर्या। और संयम में सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि
पर्याय विशुद्धि। हाँ। और दर्शन 3 होंगे केवल ज्ञान के बिना, केवल दर्शन के बिना। और लेश्याएं द्रव्य से 6 लेश्या और भाव से 3 शुभ लेश्याएं, पीत, पद्म और शुक्ल। और सिद्धिक होंगे और सम्यक्त में औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, ये तीनों सम्यक्त होंगे। और सांगिक होंगे, आहारक होंगे, साकार और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अभी पहले इन लोगों में से और जिनको नंबर नहीं मिला उनको दे दे। चलिए अलका भाभी जी। यहाँ पर आहार लिखा हुआ है, जो गलत छप गया है वो आहार छोड़कर होगा 3 संज्ञाएं इसमें। ये पहले सुधरवा चुके हैं यहाँ पर। इन्होंने आहार कह दिया था। नहीं, इन्होंने कहा था आहार के बिना 3 संज्ञा। तो एक ग्रंथ में छपा है गलत, तो पहले सुधरवा दिया था यहाँ, आहार के बिना 3 संज्ञा, भय, मैथुन, परिग्रह। वो इन्होंने सही अभी किया था। हाँ नहीं, अलका भाभी जी किस पे लगाएंगे? ये 8वां अपूर्णकरण काल आप। बहुत अच्छा, लगाइए। गुणस्थान तो अपूर्णकरण पेज नंबर 437 पर है 8वां। गुणस्थान अपूर्णकरण गुणस्थान और जीव समाज संगी पर्याप्ति। हाँ। और पर्याप्ति 6 ही होगी, अपर्याप्त अवस्था नहीं होगी। और प्राणदर्शी होंगे। और संज्ञा में आहार संज्ञा के बिना 3 संज्ञा होगी, क्योंकि आहार संज्ञा 6वें गुणस्थान में ही समाप्त हो गई। और गति मनुष्य गति होगी। और इंद्रिय पंचेंद्रिय जाति। और काय त्रशी होगी। योग में 9 योग होंगे, 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक काय योग। और वेद 3 होंगे, मतलब पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, तीनों ही वेद होंगे। कसाय 4 ही होंगे। और ज्ञान 4, केवल ज्ञान के बिना, मतलब मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रयोग, 4 ज्ञान होंगे। और संयम में सामायिक और चतुष्स्थापना, क्योंकि क्योंकि ये 8वां गुणस्थान है ना दीदी, तो पर्याय विशुद्धि तो 6वें गुणस्थान में होगी। पर्याय विशुद्धि संयम नहीं होता जी, असंयम तो नीचे ही थे। हाँ, असंयम पर्याय विशुद्धि संयम मात्र 6वें और 7वें में होता। हाँ, वही बोलते हैं कि पर्याय विशुद्धि मतलब 6वें और 7वें गुणस्थान में होगा। असंयम चला ही गया। और बस अब सामायिक और ऐसा क्या संयम मतलब 13वें और आगे 11वें जी, 11वें के बाद होगा जी। और दर्शन है ना 3, केवल दर्शन के बिना, मतलब चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। और लेशाएं द्रव्य से तो 6 ही लेशाएं होंगी। और भाव से 1 शुक्ल लेशा, क्योंकि 8वें गुणस्थान के बाद शुक्ल लेशा ही होगी। ठीक है दीदी? 8वें से अच्छा, 8वें गुणस्थान से जी, 8वें से श्रेणी चढ़ने से ये कहीं शुक्ल लेशा, तो 8वां ये श्रेणी का गुणस्थान। तो मतलब भाव से 1 शुक्ल लेशा ही होगी। और भव्य सिद्धि की होगा। और सम्यक्त में औपसमिक सम्यक्त तो छायिक सम्यक्त नहीं, औपसमिक और ये नहीं आएगा। छायोपसमिक सम्यक्त ये 8वां गुणस्थान है ना दीदी, तो छायोपसमिक सम्यक्त रहेगा। छायोपसमिक सम्यक्त की सीमा 7वें तक, छायोपसमिक सम्यक्त हो 7वें तक। और आप चर्चा कर रहे हैं 8वें की, यहाँ छायोपसमिक सम्यक्त हो नहीं। आगे तो औपसमिक सम्यक्त रहेगा। हाँ, द्वितीय वो लिखे हैं ना, औपसमिक सम्यक्त कैसे रहेगा? छायोपसमिक सम्यक्त तो समझ में आता है कि 7वें गुणस्थान तक रहेगा। प्रथमोपसम नहीं रहेगा। अच्छा, प्रथमोपसम तो मात्र 4थे से 7वें तक,
पर है द्वितीय उपशम, ये 11वें तक जाएगा। तो मतलब इसमें ऐसे बोलना चाहिए अगर किसी को हाँ, अगर किसी को प्रथमोपशम सम्यक्त्व है तो वो श्रेणी चढ़ने के लिए दोबारा से द्वितीयोपशम सम्यक्त्व करता है। प्रथमोपशम सम्यक्त के बाद तो क्षयोपशमिक सम्यक्त तो होगा। अब इसके बाद फिर 2 मार्ग, क्षायक भी कर सकता और द्वितीयोपशम भी कर सकता। यदि द्वितीयोपशम होता है तो अकेले उपशम श्रेणी चढ़ेगा, और क्षायक होता है तो फिर 2 मार्ग, उपशम भी चढ़ सकता और क्षपक भी चढ़ सकता। यानी प्रथमोपशम से सीधा कभी भी न क्षायक न द्वितीयोपशम, प्रथमोपशम के बाद क्षयोपशमिक होना अनिवार्य। ये हाँ जी। और संगीत में संगीत भी होगा, और आहारक में आहारक ही होगा, क्योंकि ये मतलब विग्रह गति वाला है ही नहीं, अकेला आहारक ही रहेगा जी। और उपयोग में साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। दीदी ये सम्यक का थोड़ा सा और खुलासा कर दीजिए। हाँ, यानी प्रथमोपशम सम्यक तो मतलब मिथ्या करके प्रकट हुआ औपशमिक सम्यक। तो यह तो रहता है मात्र 4थे से 7वें तक प्रथमोपशम। ऐसे ही क्षयोपशमिक सम्यक तो मतलब औपशमिक सम्यक के बाद प्रकट हुआ सम्यक, और जिसमें क्षय भी रहता 4थे से 7वें तक। यहाँ तक श्रेणी चढ़ने की पात्रता नहीं, ना मिथ्या दृष्टि को होगा और ना प्रथमोपशम वाले को होगा। यानी द्वितीयोपशम भी और क्षायक भी हमेशा क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के ही हो पाएगा। तो कोई क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि 4थे से 7वें के बीच में यदि द्वितीयोपशम करते हैं तो वे उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, तो फिर 8वां 9वां आदि उनके उपशम वाले बनेंगे। यदि क्षायक सम्यक तो कर लेते हैं तो इन्हें फिर 2 मार्ग, ये उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं और क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। तो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे तो औपशमिक चारित्र की ओर बढ़ जाएंगे, क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं तो क्षायिक चारित्र की ओर बढ़ जाएंगे। इस तरह से यानी द्वितीयोपशम सम्यक तो यह है क्षयोपशमिक सम्यक तो पूर्वक होने वाला सम्यक तो, और 4थे से 7वें के बीच में कहीं भी हो सकता है। दीदी जी, और क्षायिक सम्यक का भी वही नियम है दीदी, द्वितीय सम्यक के बाद पर एक विशेषता क्षायिक सम्यक तो 4थे से 7वें के बीच में कहीं भी हो सकता। तो यदि किन्हीं को 4थे में होता या 5वें में होता तो मुनि दशा के बिना भी हो गया। पर द्वितीयोपशम सम्यक की एक शर्त कि गुणस्थान भले 4था हो 5वां हो, पर बाहर में मुनि दशा चाहिए। क्षायिक सम्यक तो कपड़े वालों के भी हो जाएगा, पर द्वितीयोपशम सम्यक तो निर्ग्रंथ दशा वालों के ही होगा, 4थे से 7वें के बीच में कहीं भी। इतनी विशेषता। लेकिन दीदी ये भी तो है ना कि क्षायिक सम्यक तो होगा तो सब वो मतलब उनके केवली या केवली के पाद में ही होगा, तो उस समय मतलब उनका उपदेश सुनकर ही मतलब चक्रवर्ती वगैरह को जो क्षायिक सम्यक हो जाएगा तो वो ऐसे ही हो जाएगा, मतलब वस्त्र सहित ही हो जाएगा। वस्त्र सहित में। हाँ, पर द्वितीयोपशम कभी भी वस्त्र सहित वालों को नहीं होगा। दीदी जी, इसका कारण ये होगा कि उनको बाहर में मुनि पन्ना इसलिए आवश्यक है कि उनको आगे श्रेणी मारना है। हाँ, क्योंकि और द्वितीयोपशम सम्यक का काल तो अंतर्मुहूर्त, तो पहले से बाहर की पूरी तैयारी हो
तब तो अंतर्मुहूर्त में इतना काम हो जाएगा। और यदि मुनि दशा नहीं हो पहले से तो अंतर्मुहूर्त में फिर इतना काम नहीं हो सकता। तो इसलिए उनकी शर्त कि बाहर से मुनि दशा पूरी तैयार होनी चाहिए। तो इसका मतलब बहन जी अपन हाँ जी। द्रव्यलिंगी तिलकमणि भाभी जी आवाज। हाँ ये सातिशय अप्रमत्त और सातिशय मतलब निरतिशय अप्रमत्त, इसके भी दो अलग अलग आलाप बन सकते हैं ना? हाँ बन सकते हैं। तो वो 8वें और तो ये एकमात्र प्रतीक विस्तार तो आप जितना दें उतना दे सकते हैं। एक एक का भेद करके बहुत विस्तार हो सकता है। जैसे 8वें अधिगुण स्थान वाले भी, अब आप उपसम श्रेणी के अलग बना लीजिए, चपक श्रेणी के अलग बना लीजिए, और इतना ही क्यों, छाये के सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी वाला और छाये के सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी वाली और द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी वाली, तो इस तरह से तीन ये भी अलग अलग बना सकते। यानी विस्तार तो जितना करना चाहे उतना किया जा सकता है। तो हाँ जी तिलकमणि भाभी। हाँ क्या बोल रहे हैं? परिहार विशुद्धि, प्रियंका फिर बहन समझ में नहीं आया। परिहार विशुद्धि चारित्र 7वें के दूसरे भाग में नहीं होगा हाँ, ना? उसका भी अलग बन सकता है। हाँ। उसका भी अलग बन सकता है, क्योंकि वह सबके अनिवार्य तो है नहीं। परिहार विशुद्धि संयम अनिवार्य तो है नहीं, तो किन्हीं के हो भी सकता और किन्हीं के नहीं, तो उसका भी आलाप स्वतंत्र बना सकते। यानी विस्तार तो जितना करे वैसे इसमें स्वयं आने वाला। अभी अपना मार्गना पे चल रहा ना, तो आगे संयम मार्गना आएगी, तो उसमें अकेले परिहार विशुद्धि पे भी सब घटित करेंगे। यानी मार्गनाओं के जितने भेद हैं सब पर घटित करने वाले। हाँ जी तिलकमणि भाभी दीदी 7वें हाँ 7वें पर तो लग चुका है, आप 10वां ले लीजिए। 10वां हाँ जी। ये 10वां है 442 पेज पर। पेज। सूक्ष्म सांप्रा दीदी। हाँ जी दीदी गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान। जीव समास संगी पर्याप्तक प्राण 6 दीदी, प्राण नहीं प्राण 10, पर्याप्ति 6 प्राण 10, पर्याप्तियां 6 प्राण 10 और प्राण 10 और संगी संज्ञा सूक्ष्म परिग्रह संज्ञा, सूक्ष्म परिग्रह संज्ञा। हाँ सूक्ष्म परिग्रह संज्ञा। गति मनुष्य गति दीदी। हाँ। इंद्रिय जाति, इंद्रिय पंच इंद्रिय जाति। हाँ। काय त्रस योग 9, 4 मन के 4 वचन के औदारिक कायु। वेद नहीं है दीदी इधर। हाँ वेद नहीं, वेद वेद 0। तीनों वेदों से रहित। कसाय सूक्ष्म लोग। हाँ। और ज्ञान 4, केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान। हाँ। संयम सूक्ष्म सांप्रास विशुद्धि संयम। दर्शन 3, केवल ज्ञान के बिना 3 दर्शन। केवल दर्शन के बिना, केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन।
लेश्या। हाँ, केवल दर्शन के बिना। और लेस्या, द्रव्य से 6 लेस्या और भाव से 1 शुक्ल लेस्या। बहुत अच्छा। और भव्य भव्य होंगे सिद्धि। दीदी। हाँ, भव्य सिद्धि। और संगी, सम्यक्त, हाँ, सम्यक्त, औपसमिक सम्यक्त, छायिक सम्यक्त और छायिक, 2 सम्यक्त। द्वितीय छायिक सम्यक्त। संगी होंगे और आहारक होंगे और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। चलिए अब आ जाइए आप दीदी यहाँ याद 589 ये पेज बात याद दीदी, एक बात ये याद रखनी है कि 8वें गुणस्थान में से शुक्ल लेस्या शुरू हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है हमको। यानी पहले से चौथे तक 6 लेस्याएं, 5 में से 7वें तक 3 शुभ लेस्याएं और 8 में से 13वें तक मात्र शुक्ल लेस्या और 14वें वाली लेस्या रहित। हाँ, तो ये 589 पेज पर सामान्य पंचेंद्रिय जीवों के सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक के आलाप मूल उघालाप के समान जानने चाहिए। इसी प्रकार पर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले संगी पंचेंद्रिय जीवों के मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक के समस्त आलाप जान कर कहना चाहिए। यानी एक तो सामान्य और फिर एक पर्याप्त वाला भेद भी अलग कर सकते। तो पर्याप्त में तो सब बन जाएंगे और अपर्याप्त में दूसरा, चौथा, 6वां और 13वां ये बनेंगे। पर्याप्त नाम कर्म के उदय सहित असंगी पंचेंद्री, यानी अभी तक था सामान्य, अब अकेले असंगी, इनको लेकर के चर्चा। चलिए ज्योति बहन जी। कौन सा पेज दीदी जी? सॉरी। पर्याप्त नाम कर्म के उदय सहित असंगी पंचेंद्रिय जीव। कौन सा पेज है दीदी जी? 589। हाँ दीदी, एक मिथ्यात्व गुणस्थान 589 मिला। हाँ जी। हाँ, गुणस्थान मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व। हाँ। और असंगी पर्याप्त, क्योंकि अपन असंगी की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, यानी असंगी तक नियम से पहला गुणस्थान ही होता है, भले पंचेंद्रिय हो पर असंगी है। यानी मन का कितना बड़ा उपयोग है कि मन रहित के तो कुछ संभव ही नहीं, भले पंचेंद्रिय है पर मन रहित तो वह आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। हाँ, ये पर्याप्त असंगी पर्याप्त और असंगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास। हाँ, क्योंकि सामान्य है अभी। हाँ, 5 पर्याप्तियां और 5 अपर्याप्तियां, क्योंकि असंगी है इसलिए मन पर्याप्ति नहीं होगी। 9 प्राण होंगे और 7 प्राण होंगे पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से। 4 संज्ञाएं। कौन सा नहीं जी दीदी? प्राण कौन सा काम हो गया? प्राण में वो 9 प्राण हैं, एक तो असंगी पर्याप्त के, तो उसमें ना मन प्राण नहीं है। मन नहीं है। बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन यहाँ तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय सहित ऐसा लिखा है, तो सिर्फ पर्याप्त का लेना है कि दोनों का? अभी अपन सामान्य ले रहे हैं। तो पर्याप्त नाम कर्म
उदय सहित ऐसा लिखा है। पर्याप्त नाम कर्म का उदय तो निर्वृत्त पर्याप्तकों के बीच चलता है ना। हाँ हाँ सामान्य ले रहे हैं, आगे फिर अलग अलग भी करेंगे। अभी सामान्य, तो इसलिए पर्याप्त पर्याप्त दोनों आ जाएंगे, यानी निर्वृत्त पर्याप्त। हाँ जी दीदी, 7 प्राण अपर्याप्त के हिसाब से, तो इसमें 3 प्राण मनोबल, वचन बल और नहीं, मनोबल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास नहीं होगा। मनोबल तो था ही नहीं, इसके असंगी है। जी जी, तो वचन बल और श्वासोच्छ्वास ये भी नहीं। चारों संज्ञाएं, अभी चारों संज्ञाएं, गति, त्रियंच गति। हाँ, क्यों पंचेंद्री की चर्चा? दीदी जी तो पंचेंद्री में तो सभी आ जाएंगे ना। हाँ, इसलिए तो मैं पूछ रही ना, अकेले त्रियंच गति। क्योंकि मन और मन सही- विवरण मन नहीं है ना दीदी, मन नहीं है, असंगी है। पंचेंद्री असंगी की असंगी चर्चा, होते हैं इसलिए त्रियंच। और असंगी मात्र त्रियंच ही होंगे। जी जी, यानी पंचेंद्री पने में असंगी ही एकमात्र त्रियंच। आगे फिर काय में जाति पंचेंद्री, जाति। पंचेंद्री जाति, काय हाँ, त्रस, और हाँ, योग में अनुभय वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कर्मण काय योग। कैसे? तो ये तो एक तो मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक काय और औदारिक मिश्र होता है। नहीं, मनुष्य के तो पन्ने ही नहीं, असंगी है ना। नहीं दीदी, त्रियंचों के। हाँ, और त्रियंच, चूंकि असंगी तो हाँ, सत्य असत्वरो भय है, बनना नहीं है, जी, तो मात्र अनुभय। और औदारिक औदारिक में स्व कार्मण तो सामान्य। और वेद तीनों। हाँ, तो ये भी एक विशेष, यानी असंगी पंचेंद्री से तीनों वेद है असंगी, पर वेद पुरुष वेद नपुंसक स्त्री वेद भी आ गया। कसाय चारों, अज्ञान 2, असंयम, चक्षु और अचक्षु 2 दर्शन, द्रव्य से 6 लेश्याएं और भाव से कृष्ण नील कापुत लेश्या, भव्य भव्य सिद्धिक, सम्यक्त में मिथ्यात्व, असंगिक, आहारक और अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा, यानी भव्य भव्य दोनों ही इसमें। अब इनके चूंकि अभिता सामान्य लाभ, यानी पर्याप्त और निर्वृत्तीय पर्याप्त, दोनों को एक करके चर्चा की। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो पहले पर्याप्त संबंधी, चलिए शीतल बहन जी। जी दीदी जी। असंगी पंचेंद्रिय जीवों के पर्याप्त आलाप कहने पर एक मिथ्यात्व गुणस्थान, असंगी पर्याप्त जीव समास, 5 पर्याप्तियां, प्राण 9, संज्ञा 4, चारों संज्ञाएं, गति तिर्यंच गति, असंगी है इसलिए, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, योग 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 अभी आपने बताया उभय और अनुभय वचन योग नहीं है इसमें। नहीं, सत्य असत्य और उभय ये 3 नहीं, तो मात्र अनुभय और चर्चा पर्याप्त की, इसलिए अकेला औदारिक का योग। तो इस तरह 2 योग। जी, वेद तीनों वेद होंगे असंगनी से, पुरुष और स्त्री वेद शुरू हो गए। 4 कषाय, 2 अज्ञान, यहाँ पे कुमति को श्रुति है, संयम असंयम, चक्षु अचक्षु 2 दर्शन, लेश्या 6 और लेश्या है क्योंकि संगनी है, और
और भाव से 3 असंगी है इसलिए नहीं, छहों लेशाएं द्रव्य से इसलिए कि शरीर के रंग सब प्रकार के। जी जी यानी असंगी होने के कारण नहीं, कोई भी हो जी शरीर के रंग सब प्रकार के, इसलिए द्रव्य लेशाएं छह। भाव से 3 अशुभ लेशिया है। भव्य अभव्य दोनों होंगे। एक मिथ्यात गुणस्थान असंगनी है क्योंकि उन्हीं का आलाप चल रहा है। आहारक है पर्याप्त अवस्था की वजह से, और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों। बहुत बहुत अच्छा। अब इनका ही अपर्याप्त। चलिए ममता भाभी जी। दीदी जी अनम्यूट हुई। हाँ जी, उन्हीं असंगी हाँ जी पंचेंद्रिय। बोलिए शीतल बहन। हाँ दीदी जी, ये योग, वचन योग का थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए। वचन योग दो इंद्रिय से वचन मैंने होगा। असंगी पंच, हाँ तो असंगी पंचेंद्रिय तक चूंकि मन नहीं है, तो उनकी जो भी भाषा वह एकमात्र ध्वनि रूप। असंगी पंचेंद्रिय तक चूंकि मन नहीं, तो उनकी जो भाषा वह मात्र ध्वनि रूप। तो ध्वनि को ना हम सत्य कह सकते और ना असत्य। क्यों? क्योंकि कुछ प्रयोजन तो उससे सिद्ध हो जाता है, इसलिए असत्य नहीं कह सकते, और वास्तव में पूरा भाव समझ नहीं सकते ध्वनि में, तो इसलिए सत्य भी नहीं कह सकते। तो इसका है ना अनुभव है तोता जो सिखा देते वो संगी है, इसलिए वो उसमें आ जाएगा। यानी संगी होने पर दोनों होते। तो जो संगी हो गए तो चूंकि उनके मन हो गया, तो उनको तो शब्द सिखा दिए जा सकते, पर असंगी तक मन नहीं, तो वे सीख नहीं सकते। तो उनकी जो भी भाषा वह ध्वनि रूप, ध्वनि रूप भाषा है अनुभव। भगवान की भी ध्वनि रूप भाषा अनुभव। दीदी इसमें फिर अक्षर नहीं, अक्षर नहीं होंगे इसमें? हाँ अक्षर नहीं होते, नहीं। भगवान की भी जो कही जाती है ओमकार ध्वनि, वह तो उपचार से, यानी मूल में उनमें से कोई ओम नहीं निकल रहा जी, पर जो वो ध्वनि हो रही, तो अपन ने कह दिया कि ऐसे लग रहा है जैसे ओम निकल रहा हो। जैसे कल उदाहरण लिया था ना जी, तो कोई उसमें से टिक शब्द थोड़ी निकला, एक ध्वनि निकली, और ध्वनि को अपन ने शब्द रूप दे दिए। ऐसा ध्वनि रूप। जो बच्चे हैं, बच्चे छोटे बच्चे, इनका तो गिना ही जाएगा ना, क्योंकि ये मनुष्य गति पंचेंद्रिय हो गया। हाँ इनके तो चारों आ गए। ठीक, यानी भले अभी एकदम छोटे में 1-2 महीने तक बोलने की क्षमता, सॉरी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन कल का। मनुष्य के। हाँ जी ममता भाभी जी। दीदी बच्चों को वचन योग तो रहेगा ही ना, पंचेंद्रिय। हाँ है ना, चारों प्रकार का, चारों वचन योग भी वचन योग भी चारों दीदी प्रकार। जो संगीत रियंच होते हैं उनको भी चारों योग, चारों वचन योग होंगे, लेकिन जैसे कुछ जैसे कबूतर है, इनको तो सत्य सत्य होता ही नहीं, इनकी भी सिर्फ ध्वनि निकलती है, तो इनको चार कैसे बनेंगे फिर? 5वां गुणस्थान तक उनके हो जाता। आप कह रहे सत्य सत्य नहीं, अपन भाषा नहीं समझ पाए वो अलग बात। तो अपन तो तमिल भाषा भी नहीं समझ पाते, अपन तो कन्नड़ भाषा भी नहीं समझ पाते। तो ये तो अपनी ना समझी है, पर उनकी तो एक भाषा रहती। और जो पशुओं की भाषा समझने वाले होते हैं
ये तो पूरी पूरी समझ लेते, यानी संगी की पूरी समझ में आती। हाँ जी बोलिए ममता भाभी जी। दीदी जी, उन्हीं असंगी पंचेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थानी होगा, क्योंकि असंगीय मिथ्या दृष्टि गुणस्थानी होता है। एक असंगी अपर्याप्त जीव समासी होगा। 5 अपर्याप्तियां होंगी, क्योंकि अपर्याप्त की चर्चा है, एक पर्याप्ति नहीं होगी, मन पर्याप्त अपर्याप्ति। 7 प्राण होंगे, 3 प्राण नहीं होंगे, मन और वचन और श्वासोच्छ्वास। बहुत चारों संज्ञाएं होंगी, त्रियंच गति होगी, जाति पंचेंद्रीय जाति होगी, काय त्रस्ताय होगी, औदारिक मिश्र काय योग और कारमन काय योग, ये 2 योग होंगे। वेद 3 होंगे, कषाय 4 होंगी, ज्ञान अज्ञान कुमति और कुश्रुत, ये 2 अज्ञान होंगे। असंयम होगा। दर्शन में चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन होंगे। और लेस्या द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेस्या, ये 2 लेस्याएं होंगी। द्रव्य से कापोत, विग्रह गति में शुक्ल लेस्या। भाव से कृष्ण नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएं होंगी। भव्य सिद्धिक होंगे, अभव्य सिद्धिक होंगे, दोनों ही होंगे। सम्यक मार्गणा में मिथ्यात्व सम्यक ही होगा। असंगी पंचेंद्रिय की चर्चा तो असंगी होंगे। आहारक और अनाहारक दोनों होंगे। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। तो अपर्याप्त काल में आहारक अनाहारक दोनों कैसे बन गए? आहारक तो मिश्रित दशा और अनाहारक विग्रह गति, यानी अपर्याप्त में दोनों लिए जाते हैं, विग्रह गति भी और मिश्र दशा भी। बहुत अच्छा। अब चूंकि चर्चा पंचेंद्रिय की है, लब्धियां पर्याप्तक भी होते हैं इसमें, तो अब उनकी ओर संकेत हो। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक जीव। अपर्याप्त नाम कर्म वाले कितने होते हैं? पंचेंद्रियों के अपर्याप्त, पंचेंद्रियों के अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्तक 80 60 40 नहीं, पंचेंद्रिय के पंचेंद्रिय के 24 24 24 24। हाँ, पंचेंद्रियों के 24, 8 असैनी के, 8 सैनी त्रियंच के और 8 मनुष्य के, इस तरह से 24। यानी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक के एक काल चक्र के कुल 24 भाव। 8 असैनी पंचेंद्रिय, 8 सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच और 8 मनुष्य, इस तरह 24। तो अब उनकी चर्चा कर रहे। चलिए अलका भाभी जी। पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीवों के अलावा गुणस्थान 1 मिथ्यात्व गुणस्थान। जीव समाज 2 संगी अपर्याप्तक, अपर्याप्तक और असंगी अपर्याप्तक। और क्योंकि ये अपर्याप्तक ही होते, पर्याप्तक नहीं होते। लब्धि अपर्याप्तक है तो ये पर्याप्तक नहीं होंगे इस अपेक्षा से। और पर्याप्ति 6 अपर्याप्ति और 5 अपर्याप्ति, मतलब 5 अपर्याप्ति असंगी के और 6 अपर्याप्तियां। हाँ, 5 पर्याप्ति तो मन के बिना हो गई। हाँ, और संगी के 6 पर्याप्ति और प्राण 7, और मतलब संगी को भी और असंगी को भी, क्योंकि इनको है ना लब्ध पर्याप्तक अवस्था है ना, तो इनको श्वासोच्छ्वास मन बल पर्याप्त तो होने ही नहीं। हाँ, पर्याप्त तो होने ही नहीं, पर्याप्त तो होने ही नहीं, वो मर जाना है। तो पर्याप्ति वाले प्राण कभी इनको मिलने ही नहीं है। मतलब आयु भी नहीं मिलेगी, श्वासोच्छ्वास भी नहीं मिलेगा। आयु तो रहेगी, आयु तो रहेगी, वचन बल
और मनोबल और श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, वचन बल, मनोबल और श्वासोच्छ्वास, ये 3 प्राण नहीं रहेंगे। हाँ। और संज्ञा 4 ही रहेंगी। हाँ। मतलब इतने क्षुद्र भक्त में भी 4 ही संज्ञा रहेंगी जितने काल तक आएंगे। यानी जीवन इतना सा और इच्छाओं से पीड़ित भरपूर, शरीर भी नहीं बन पाना, पर चाहे में कहीं कोई कमी नहीं, उसमें निरंतर झुलस रही। हाँ। और गति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, दोनों ही गति। ये विशेष कि लब्धिया पर्याप्तक मात्र इन 2 में ही, देव और नारकियों में लब्धिया पर्याप्तक नहीं होते। और इंद्रिय में एक पंचेंद्रिय। मतलब एक इंद्रिय पंचेंद्रिय अकेली क्यों बताइए? पंचेंद्रियों की अपेक्षा, अच्छा वो मतलब आलाप उसका चल रहा है इसलिए। हाँ, आलाप पंचेंद्रियों का है इसलिए। और काय में त्रस्काय, और योग में औदारिक मिश्र और कार्मन काय योग, दो योगों में लब्धिया पर्याप्तक। लब्धिया पर्याप्त मतलब विग्रह गति में कार्मन काय योग और औदारिक मिश्र योग उनकी अपर्याप्त, मतलब लब्धि अपर्याप्त दशा में, अपर्याप्त दशा में। और वेद में एक नपुंसक वेदी होगा और कसाय 4 होंगे। ज्ञान में 2 कुमति और कुशुद्ध ज्ञान होंगे। मतलब जीव है इसलिए कुमति और कुशुद्ध दोनों ही ज्ञान रहेंगे। और संयम में एक असंयमी रहेगा। और दर्शन में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। दीदी ये चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन किस अपेक्षा से कहें? इंद्रियां तो है ना, पंचेंद्रिय है, तो इंद्रियां तो 5 हैं, भले बन नहीं पाएंगी तो काम नहीं कर पाएंगे, पर क्षायोक्ष में ज्ञान तो मिला है, तो संबंधी दर्शन नहीं। अब शरीर ही नहीं बन पाना तो इंद्रियां भी नहीं बन पाएंगी, मर जाएंगे। दीदी और वेद में लब्धि अपर्याप्तक में ये विशेषता है कि सिर्फ नपुंसक ही होगा। हाँ, जबकि नॉर्मल अगर लब्धि अपर्याप्तक हमेशा नपुंसक वेदी ही। अगर वैसे सिर्फ अपर्याप्त है तो वो तो उसमें तो हम तीनों वेद लेते थे, लेकिन यहाँ हाँ। लब्धि है इसीलिए सिर्फ नपुंसक। हाँ। क्यों दीदी जी, क्यों? लब्धि अपर्याप्तक की सम्मूर्छन, शरीर भी पूरा नहीं बनना, बिना माता पिता के जन्म होता तो नपुंसक वेदी। माता पिता के माध्यम से जन्म हो तब तो तीनों वेद हो सकते, और सम्मूर्छन जन्म तो मात्र नपुंसक वेद। तो दीदी जो अपन स्त्रियों के बोलते हैं कि लब्धि अपर्याप्तक जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, तो वो वहां तो मनुष्य बोलते हैं, वहां नपुंसक कहाँ बोलते हैं? तो मनुष्य भी तो नपुंसक है ना, जाति है ना, मनुष्य के तीनों वेद है ना जी। तो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य मतलब नपुंसक वेदी मनुष्य। अच्छा। यानी वो मनुष्य गति के ही भेद, स्त्री मनुष्य, पुरुष मनुष्य, नपुंसक मनुष्य। यस दीदी गर्भज तो पर्याप्तक ही होंगे, गर्भज जी पर्याप्तक ही होंगे। पर ये तो लब्धिया पर्याप्तक की हाँ, चर्चा तो है। यही तो रीजन हुआ कि ये नपुंसक वेदी है ना, सम्मूर्छन है, तो गर्भज होंगे वो तो पर्याप्तक ही होंगे ना। तो गर्भज सम्मूर्छन थोड़ी होते। हाँ वो बराबर है, बराबर। हाँ, यानी जो सम्मूर्छन मनुष्य ये एकमात्र लब्धि पर्याप्त। हाँ, और जो गर्भज मनुष्य भी तो पर्याप्तक, और भी तीनों वेदों में से कोई भी हो सकता। मतलब गर्भ में आने के बाद 1 सेकंड बाद भी मरे तो पर्याप्तक ही है, ये कहना। हाँ, हाँ। पर गर्भज में भी अपर्याप्त होते हैं ना बहन जी, गर्भज में भी निर्वृत्ति अपर्याप्त। गर्भज में निर्वृत्ति अपर्याप्त, तो अंतर्मूर्त में नियम से पर्याप्त हो जाएगा, तो वो तो पर्याप्त आलाप ही बनेगा। हाँ, पर्याप्त आलाप नहीं। तो गर्भज में यानी कि अपर्याप्त जो दशा है उसमें किसी का मरण नहीं होता, नहीं। वो नियम से
पर्याप्त होंगे ही। पर्याप्त फिर होने चाहे के मन- बाद इन्हें कितने कम आयु लेके आया हो, अंतर मुहूर्त आयु तो नियम से होगी, पर्याप्त होके ही मरेगा। दीदी ये जो भ्रूण हत्या वाला पाप हो, इसीलिए तो भयंकर। भ्रूण में जब हमें पर्याप्त हो गया, पूरा मनुष्य हो गया वो। दीदी दीदी हाँ जी। तो कोई जीव यदि गर्भ से बाहर आ जाता है और उसके अंगोपांग नहीं बन पाते, तो है तो वो पर्याप्ति पूरा। हाँ, भले ही अंगोपांग नहीं बन पाए, जैसे कि अब वो तो उसके अलग प्रकार के कर्म का उदय। अच्छा, जैसे किसी की एक किडनी नहीं बन पाई, हाँ, नहीं बन वो पाई, बन नहीं पाई ये नहीं, उसके ऐसा पाप का उदय की बनती नहीं। पहले वो अकेला 9 महीने नहीं, 900 महीने भी रहता ना तो भी नहीं बननी। क्यों? उसने पाप वैसा किया। किसी के आंख नहीं बनती तो किसी के एक हाथ नहीं, किसी के दोनों हाथ नहीं, तो वैसा पाप करके आया है, इसलिए। है तो पर्याप्त की वो तो पूरा। हाँ हाँ हाँ, अंतर मुहूर्त में पर्याप्त हो गया। चलिए पूरा कर रहे हैं, समय हो गया। लेस्या द्रव्य से तो 2 लेस्या, मतलब कापोत लेस्या और शुक्ल लेस्या। कापोत लेस्या तो होगी उसमें मिस्र में। दीदी मेरा चला गया ये। चलो कोई बात नहीं, मतलब उसमें चलिए फिर वो प्रियंका बहन जी कर लीजिए पूरा। सम्यक्त में असंयम होगा और संगीत में मतलब लब्ध पर्याप्त होगा पंचेंद्री जीव, और आहारक अनारक में दोनों ही होंगे, और भव्य में अभव्य होगा, और भव्य नहीं होगा ना दीदी, भव्य अभव्य दोनों ही हो जाएंगे, और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, इस तरीके से। बहुत अच्छा। अब इनमें भी अंतर डालेंगे फिर, संगी, पंचेंद्रीय, लब्ध पर्याप्तक और असंगी, तो इनको अपन आगे लेंगे। अभी की चर्चा यही समाप्त। क्या चटाई पे बैठना चाहिए कुर्सी पे? मैं? हाँ हाँ, नहीं तो आप तो अपना बोलिए पूरा होने के बाद। चलिए जिनवाणी स्तुति। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार। वात्सल्यमयी जिनवाणी माता की जय, अहिंसामयी चैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठि भगवान की जय।